नमस्कार, मैं वकील महतो अपने यूट्यूब चैनल में आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और वो विषय है संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जिसका मैंने पूर्व में एक वीडियो दिया था चीटिंग के संबंध में। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा थेफ्ट, यानी चोरी के विषय में, जो हमारा आईपीसी के सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक में वर्णित किया गया है। और अगर कोई चोरी करता है तो उसे किस सेक्शन में अपराध किया है, उसी के अनुसार से उसे दंडित किया जाता है न्यायालय के द्वारा। और हम विस्तृत रूप से जानते हैं कि जो चोरी का अपराध होता है, जो संपत्ति है, उसमें चोरी कैसे होती है, इस संबंध में आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं। तो ये जो धारा है 378 जो थेफ्ट के संबंध में कहता है, और वो जो है जब कोई व्यक्ति जो है किसी के कब्जे में उस व्यक्ति के सहमति के बिना यदि उसका चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल, माने अचल संपत्ति का जो है चोरी, जैसे भूमि का है, घर का है, तो वो चोरी नहीं हो सकता है। तो उस संबंध में यह है कि जो चल संपत्ति होता है, वो संपत्ति को यदि वो बेईमानी से ले लेने के आशय से उस संपत्ति को ले लेना चाहता है, तो वो जो है या हटाता है, तो उसको जो है सो चोरी कहा जा सकता है। तो जैसे अब हम कहें कि भूमि जो है वो भूबद्ध है, तो वो चोरी नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं अगर उसमें कोई संपत्ति बनता है, जैसे वृक्ष हुआ, कोई साग सब्जी हुआ, या कोई और वस्तु है जो उस जमीन पर रखा हुआ है, और उसको जो है सो बेईमानी के नियत से, इंटेंशन हमेशा जो है सो बेईमानी का होना चाहिए, और उस तरीके से यदि उसको वो हटाता है उस मालिक के सहमति के बिना, तो उसको हम चोरी कह सकते हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी के जमीन में कोई पेड़ लगा हुआ है और वो पेड़ जानबूझ करके कोई आदमी काट लेता है, यानी वो जमीन से उसका संपर्क को पृथक कर देता है या सेपरेट कर देता है, जिसको हम कह सकते हैं, और उसको वो बैड इंटेंशन से वो उसको हटाने का, उस अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है, तो वो चोरी कहा जा सकता है, यानी कि वो चोरी है। तो ये तो हम समझे कि 378 सेक्शन 378 में ये वर्णित किया गया है चोरी के संबंध में। लेकिन जो चोरी की सजा है वो सजा 379 यानी 379 में वर्णित किया गया है, और उसके लिए क्या दंड होगा वो बताया गया है। तो जब भी कोई ऐसा चोरी करेगा तो उसको अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो यानी कि दोनों सजा उसको दी जा सकती है। तो जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 379 में कहा गया है। और वहीं पर सेक्शन 380 की बात हम करें, 380 भारतीय दंड विधान की बात करें, तो यह है किसी के निवास गृह आदि में चोरी करने का। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसा निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण तंबू या जलयान जो भी है वो अपने मानव निवास के लिए उसको बनाया गया है, और उस संपत्ति के रक्षा के लिए उसके अंदर रखा गया है, और वो यदि कोई उसको चोरी कर लेता है, तो उसमें अधिकतम जो सजा का प्रावधान है हमारे दंड विधान में, वो है अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए, और जुर्माना भी से दंडित किया जा सकता है, वो दंडित होगा। वहीं जो चोरी के संबंध में अगली धारा है वो है धारा 381 भारतीय दंड विधान,
जो कहता है कि थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ हिज मास्टर। तो लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की जो चोरी है वो इस हैसियत से, उसमें अगर मालिक के द्वारा वो नियोजित किया गया है या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति को यदि वो चोरी करेगा तो उसको जो है वो भी अधिकतम जो है दंड 7 वर्ष और जुर्माना दोनों ही दंड दिया जा सकता है। यही इसकी जो अंतिम धारा है चोरी का वो है 382। यह है जानबूझकर या तैयारी कर किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखा करके उसको उपहति करने के प्रयास से यदि वो चोरी करता है, जैसे कोई नियोक्ता के संपत्ति को रख लेने का उसका बेईमानी का नियत हो जाता है, तो वैसे चोरी को या जो कोई चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हानि पहुंचाने या उसका अवरोध करने पर उसको मृत्यु का भय दिखाकर अगर यदि वो कब्जा में लेता है वो संपत्ति को, तो ऐसे जो सजा है इसमें कठोर कारावास की सजा है जो अधिकतम 10 वर्ष के लिए हो सकता है और उस व्यक्ति को आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसको हम उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर राम नाम का कोई व्यक्ति है, यदि वो श्याम के कब्जे की संपत्ति का चोरी करता है और राम जो है चोरी करते समय अपने पॉकेट में एक भरा हुआ देसी तमंचा या चाकू या कोई ऐसा हथियार रखता है जिससे यदि श्याम के द्वारा विरोध किया जाता है तो राम उसको उस सामान के द्वारा, तमंचा के द्वारा, चाकू के द्वारा या लाठी के द्वारा, जो जैसा भी वो छुपा करके रखा हुआ हो, यदि वो पकड़ा जाने के समय में या उसके अवरोध करने के परिस्थिति में वो उसका अगर प्रयोग करता है तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि राम जो है उस चीज का वो चोरी कर रहा है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि एक अगर राम के द्वारा श्याम का टीवी, ये जानते हुए कि वो श्याम का टीवी है और वो बदनीयती से उसको जो है सो जगह से हटाने का प्रयास करता है और उसके लिए वो 2-4 लोगों के साथ में आया हुआ रहता है कि यदि श्याम उसको देख ले तो वो व्यक्ति लोग उसका जो है सो प्रतिरोध करे और उस पर नजर रखे और यदि ऐसा स्थिति कि यदि वो ले जा रहा है और वो उसका विरोध करता है तो राम को पकड़ने का प्रयास करता है, तो वैसी स्थिति में वो लोग जो है जो उसके द्वारा नियुक्त हैं वो लोग उसको जो है सो हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे या राम को पकड़ने नहीं देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि राम जो है इस सेक्शन के तहत अपराध किया है। तो चोरी के संबंध में आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।